हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th प्यारे बच्चों, दिस इज़ द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। RBSE syllabus is going on, but this chapter is also provided in different boards. My dear students, the name of the chapter is Feast of Dead, मृत लोगों का भोजन। इसमें हालांकि ये अलग बात है कि RBSE में ये चैप्टर 10 साल पहले 12th क्लास के लिए दिया गया था। आज हम 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, नो मैटर। फीस्ट ऑफ डेड में प्यारे बच्चों एक व्यक्ति रहता है, इसका नाम होता है दर्शन आगा, और उसकी पत्नी होती है गुलनाज। दर्शन आगा वाटर कैरियर, पानी ढोलने वाला होता है। उसकी पत्नी का नाम गुलनाज होता है। 2 बच्चे होते हैं। दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है। किसी न किसी प्रकार से उस क्षेत्र में ये एक कस्टम थी, एक ट्रेडिशन थी, एक परंपरा थी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पड़ोसियों के यहाँ से कुछ भोजन वगैरह जाता था। दर्शन आगा की मृत्यु पर भी सामने के व्हाइट हाउस जो घर था, सफ़ेद घर था, वहाँ से गुलनाज और उसके दोनों बच्चों को भोजन गया था। ऐसा भोजन उन बच्चों ने कभी नहीं खाया था गरीबी के कारण। बहुत ही शानदार भोजन था। अन्य घरों से भी भोजन गया था, हालांकि अन्य घरों से जो भोजन गया था वो उस व्हाइट हाउस के समान अच्छा भोजन नहीं था, लेकिन उनके स्वयं के घर में पकाए जाने वाले भोजन से वो 100 गुना अधिक अच्छा था। इसलिए बच्चों, उन दोनों बच्चों को और गुलनाज को, और विशेषकर बच्चों को, क्योंकि गुलनाज तो परिस्थितियों को जानती थी, उन दोनों बच्चों को आदत पड़ गई थी इतने अच्छे भोजन की। लेकिन किसी की मृत्यु पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बस इतने ही दिन भोजन भेजा जाता था। इसीलिए उन बच्चों को अब भोजन भेजा जाना बंद हो गया था। यहाँ से आगे चलते हैं। भोजन बंद हो गया था। पेज नंबर 37 चल रहा है आपका। बच्चों ने दोपहर तक इंतजार भी किया था कि कोई ना कोई व्यक्ति भोजन देने के लिए आएगा, और जब कभी घर के बाहर वो कदमों की आहट सुनते थे तो घर से बाहर दौड़ करके आते थे कि शायद उनको कोई भोजन देने आया है, लेकिन कोई नहीं होता था। ये केवल उन लोगों के कदमों की आहट हुआ करती थी जो लोग बाहर सड़क पर जा रहे होते थे। शाम का समय भी आ गया था, कोई भी भोजन देने के लिए नहीं आया था। इसलिए उनको स्वयं को अपने घर भोजन पकाना पड़ा, लेकिन वो भोजन उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था, पर खाना तो पड़ेगा। चलिए बच्चों, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 37 पेज पर नीचे से 3रा पैरा है और ऊपर से 5वां पैरा है। They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the meager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. They had got used to, वे got हो गए, यूज टू माने अभ्यस्त,
प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यूज टू, यूज माने उपयोग करना, और यूज टू हम भूतकाल में किसी चीज़ के लिए भूतकाल में रेगुलरिटी रखते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, किया करता था, जाया करता था। लेकिन यहाँ अर्थ किया करता था या जाया करता था नहीं होगा, क्योंकि यह किसी मॉडल के रूप में काम में नहीं आया है। ये एक नाउन के रूप में आया है जो गॉट मेन वर्ब के बाद इसका उपयोग हुआ है। दे हैड गॉट यूज टू, वे हो गए थे। यूज टू माने अभ्यस्त, टू क्वाइट माने बिल्कुल, डिफरेंट टाइप माने भिन्न प्रकार के, ऑफ फूड माने भोजन के, अलग ही प्रकार के भोजन के वो अभ्यस्त हो गए थे। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, क्योंकि पिछले कुछ दिनों बहुत शानदार भोजन आया था। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और उन्होंने फाउंड पाया, इट इसको, डिफ़िकल्ट माने कठिन, टू एडजस्ट माने व्यवस्थित करना, टू द मीगर डिश माने कमज़ोर भोजन, गुलनाज कुकड़ बेकार भोजन, है ना, निम्न भोजन। गुलनाज कुकड़ माने गुलनाज पकाती थी, विद हार्डली मुश्किल से, ए ट्रेस माने एक निशान, एक चिन्ह, ऑफ बटर माने किसका, मक्खन का। मक्खन का तो मुश्किल से ही कोई चिन्ह था, उसमें कोई निशान था। मक्खन तो डालती नहीं थी गुलनाज, क्योंकि मक्खन बच्चों था ही नहीं। गुलनाज कौन थी? दर्शन आगा की पत्नी गुलनाज, जिसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों को व्हाइट हाउस से आया हुआ या अन्य लोगों के घरों से आया हुआ जो भोजन था वो इतना अच्छा लगा था, भोजन के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उन्हें वो भोजन अच्छा ही नहीं लगा था जो गुलनाज ने पकाया था। क्यों? क्योंकि उस भोजन में बटर, मक्खन नहीं लगाती थी वो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। दे हैड नो चॉइस, दे उन्हें, हैड थी, नो चॉइस माने कोई पसंद नहीं, बट टू गेट यूज टू, बट माने के सिवाय, लेकिन नहीं, के सिवाय, टू गेट यूज टू माने अभ्यस्त होने के, इट मान इसी भोजन का, अगेन माने फिर से इसी भोजन के अभ्यस्त होने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, इट वॉज नॉट लॉन्ग नहीं हुआ था, लॉन्ग लंबा समय, बिफोर इससे पहले ही, दे रेन आउट ऑफ बटर, दे रेन आउट उन्होंने खाली कर दिया, उन्होंने बिता दिया, बटर माने मक्खन, फ्लोर माने आटा, पटैटोज माने आलू, एंड ग्रेन और अनाज। अधिक समय नहीं हुआ था, पहले ही उन्होंने वो सारा भोजन क्या कर दिया था, बिता दिया था। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 2-3 दिन बस उन्होंने भोजन खाया होगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, दे एट उन्होंने खाया, वॉट एवर जो कुछ भी, दे फाउंड वो पाते थे, इन द हाउस माने घर में, 2 ऑनियंस, ए क्लोव ऑफ गार्लिक, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कपबर्ड। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, दे एट उन्होंने खाया, वॉट एवर माने जो कुछ भी, दे फाउंड वो पाते थे, इन द हाउस माने घर में, 2 ऑनियंस 2 प्याज, ए क्लोव ऑफ गार्लिक लहसुन की एक गांठ, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, ए हैंडफुल माने एक मुट्ठी भर, ड्राई माने सूखी फलियां, फाउंड जो पाई गई थी, इन एक कॉर्नर माने कोने में, ऑफ द कबर्ड माने अलमारी के। फाइनली अंत में, देयर केम ए डे एक दिन आया, वहन ऑल द पॉट्स जब सभी बर्तन, बास्केट्स माने टोकरियाँ, बोटल्स माने बोतल, एंड बॉक्सेज और डिब्बे, इन द हाउस माने घर में, वर एम्प्टी क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। एक दिन ऐसा आ गया था कि घर में ये सारी चीज़ें कैसी हो गई थी बच्चों, खाली हो गई थी। दैट डे उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, दे वेंट वो गए, टू बेड बिस्तर पर, ऑन एम्प्टी स्टोमक माने खाली पेट। पहली बार
वो बिस्तर पर खाली पेट गए थे पहली बार। क्यों गए थे बिस्तर पर पहली बार खाली पेट? क्योंकि उनके घर में कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ था वो धीरे धीरे उन्होंने खाली कर दिया, उन्होंने बिता दिया, क्योंकि अब कमाने वाला तो कोई था नहीं जो घर में कुछ नया सामान लाए। जो भी कुछ सामान पड़ा हुआ था खाने के लिए वो सब उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, ख़त्म कर दिया। चलिए पैरा चेंज कीजिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द नेक्स्ट डे, अगला दिन। वाज द सेम माने वैसा ही था। रात को या उस दिन वो पहले दिन, यस्टरडे कल के दिन वो खाली पेट ही सोए थे। दोपहर तक उन्होंने इंतजार किया, कोई नहीं आया था। सांझ हो गई थी, कोई भी नहीं आया था और वो खाली पेट ही सो गए थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वाज द सेम, वैसा ही था, अगला दिन भी ऐसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद। द लिटिल वन, छोटे बच्चे ने। हैड स्टार्टेड, शुरू कर दिया था। क्राइंग, रोना। विद हंगर, माने भूख से। अगले दिन छोटे बच्चे ने भूख से रोना शुरू कर दिया था। गुलनाज केप्ट होपिंग, गुलनाज आशा करती रही। समवन, की कोई व्यक्ति। वुड सेंड, भेजेगा। फॉर हर, उसके लिए। टू वॉश, माने धोने। क्लॉथ्स, माने कपड़े। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन गली के लोगों ने। थॉट, सोचा। इट वुड बी इनकंसिडरेट, कि ये गलत होगा, अविचारणीय होगा। टू कॉल हर, उसे बुलाना। फॉर वर्क, माने काम के लिए। गुलनाज ने क्या सोचा कि कोई ना कोई व्यक्ति उसे कपड़े धोने के लिए भेजेगा, लेकिन पड़ोसियों ने उसको कपड़े धोने नहीं बुलाया था। उन्होंने क्या सोचा कि उसके घर में मृत्यु हुई है, तो ये ठीक नहीं होगा कि हम ऐसे समय पर, मृत्यु के समय पर हम किसी औरत को यहाँ काम पे बुलाएं। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा था। द डे आफ्टर, नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। द डे आफ्टर, इस दिन के बाद। नो वन इन द हाउस, किसी ने नहीं। इन द हाउस होल्ड, माने उस घर में। थॉट, माने सोचा। ऑफ गेटिंग अप, माने जगने की किसी ने नहीं सोची। जाग कर करेंगे क्या? भोजन नहीं है, काम नहीं है, तो फिर जाग कर भी क्या करेंगे? ताकत नहीं है शरीर में। दे आल हैड विजन ऑफ फूड, दे आल, उन सभी ने। हैड विजन, माने दृष्टि रखी थी, सोचा था, विचार किया था। ऑफ फूड, मान किसका? भोजन का। उन सभी ने भोजन के बारे में विचार किया था। बार बार वो भोजन के बारे में विचार कर रहे थे, जग करके क्या करें, भोजन हो कहीं से, कैसे भोजन मिल जाए। द यंगर बॉय सा, छोटे लड़के ने देखा। सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, बिल्कुल कोमल और नरम फूली हुई रोटी देखी। ये प्रश्न भी बनता है आपका 2 नंबर का, कि जब वो बिस्तर पर पड़े हुए थे, सुबह जागे नहीं थे, फिर भी वो लेटे हुए थे, उन्होंने कैसे भोजन के बारे में सोचा था? तो छोटे बच्चे ने क्या सोचा था? बहुत ही शानदार, कोमल, नरम, फूली हुई रोटी के बारे में सोचा था। द ओल्डर बॉय, जबकि बड़े लड़के ने सामान्य देखा, देखा नहीं, विचार किया था। स्वीट्स, माने मिठाइयों का। इंस्टीड, इसके बजाय। बड़े लड़के ने उस रोटी के बजाय मिठाइयों का विचार किया था कि मिठाई आए कहीं से। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, इफ, यदि, वंस माने एक बार, ही हैड, वह प्राप्त कर ले, मोर मान और, यदि वह एक बार और प्राप्त कर ले। देम, उन रोटियों को, उन भोजन को। ही वुड ईट, तो वो खाएगा। देम, उनको। वन बाय वन, एक एक करके। सॉवरिंग ईच माउथफुल, वन, प्रत्येक को मुंह भर करके खाएगा, स्वाद लेते हुए। What a fool, कितने मूर्ख थे। सॉरी, what a fool he had been, बड़ा लड़का सोच रहा है कि वह कितना मूर्ख था। To have eaten, कि उसने खाया था। All his share, अब माने अपने पूरे हिस्से को। At once, तुरंत ही। वो कितना मूर्ख था कि उसने तुरंत ही अपने हिस्से का भोजन खा लिया था। कितना मूर्ख था वो, ऐसा वो सोच रहा है। कौन? बड़ा लड़का। वो सोच रहा है कि मैं उस समय एक साथ नहीं खाता, धीरे धीरे खाता, अब खाता उसको। लेकिन वो कह रहा है, सोच रहा है कि वो कितना मूर्ख था, उसने एक बार में वो सारी चीज़ें, सारा भोजन कर लिया था। चलिए बच्चों, पैरा चेंज कीजिए। गुलनाज लेटी हुई थी। इनर बेड, अपने बिस्तर पर। लिसनिंग, सुन रही थी। टू द मरमर्स, माने बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट।
ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, गुलनाज भी लेटी हुई थी, वो क्या कर सकती थी बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं था, बच्चों को कैसे भोजन खिलाए। टीयर्स, आंसू, फ्लोइंग, बह रहे थे, साइलेंटली माने चुपचाप, डाउन हर चीक्स, उसके गालों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, लाइफ जीवन, वेंट ऑन जारी रहा, चलता रहा, इन द स्ट्रीट गली में, आउटसाइड माने बाहर की तरफ, एज बिफोर माने पहले की तरह, जैसे पहले चल रहा था जीवन, ऐसे ही गली में, बाहर गली में जीवन तो पहले की तरह ही चल रहा था, पहले की तरह दौड़ रहा था। लोगों को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम किसको थी? बच्चों, गुलनाज और उसके बच्चों को प्रॉब्लम थी। बाहर गली में तो सामान जीवन चल रहा था, लेकिन उनके घर में जीवन असामान्य था। उनको 2 दिन हो गए थे भोजन खाए हुए। ए डोर क्लोज्ड, एक दरवाजा बंद हुआ। शी न्यू, वह जानती थी। इट वॉज द बॉय, लड़का था। नेक्स्ट डोर मान सामने वाले दरवाजे का। गोइंग टू स्कूल, जो कहाँ जा रहा था? विद्यालय जा रहा था। गुलनाज जानती थी। आस पड़ोस का एक दरवाज़ा बंद हुआ था, उसने उसकी आवाज़ सुनी थी दरवाज़ा बंद होने की, लेकिन गुलनाज जानती थी ये वो लड़का है, पड़ोस का लड़का है जो स्कूल जा रहा था। फुटस्टेप्स, कदमों की आहट, साउंडेड, सुनी गई, आउटसाइड, बाहर की तरफ। दिस टाइम, इस बार, इट वाज तहसीन अफेंडी, इस बार कौन था? तहसीन अफेंडी था। द बार्बर माने नाई, तहसीन अफेंडी नाम का नाई था। वॉकिंग डाउन, जो चल रहा था, द स्ट्रीट माने गली में, टू ओपन, खोलने के लिए, हिज शॉप, अपनी दुकान को। तहसीन अफेंडी नाई वो भी अपनी दुकान पर जा रहा था, मतलब बाहर गली में तो सामान चीज़ें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट वन, अगला। बच्चों आप अब यहाँ से अपना पृष्ठ चेंज कीजिए, आपका ये पृष्ठ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगले पृष्ठ पर आते हैं। हालांकि आज ये चैप्टर आपका समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल के रोज आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। यहाँ थे अपन। द नेक्स्ट वन, अगला व्यक्ति, वॉज द क्लर्क, कौन था? क्लर्क था, बाबू था। इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो किसी इलेक्ट्रिक माने विद्युत कंपनी माने कंपनी में काम करता था। देन द शूमेकर, उसके बाद कौन देखा उन्होंने? शूमेकर माने जूता बनाने वाला देखा था। एंड देन द ब्रेडमैन, और उसके बाद कौन देखा था? ब्रेडमैन माने ब्रेड वाला देखा था, डबल रोटी वाला। हु कम्स, जो आता है, टू द व्हाइट हाउस, कहाँ आता है? व्हाइट हाउस में। ये कौन सा व्हाइट हाउस है? प्यारे बच्चों, इस व्हाइट हाउस का जिक्र भी पहले भी किया जा चुका है, शुरुआत में भी किया जा चुका है, और आपका प्रश्न भी यहाँ ये बनता है कि सबसे पहला भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ था, कहाँ से आया था? तो सबसे पहला भोजन बच्चों कहाँ से आया था? व्हाइट हाउस से आया था। तो व्हाइट हाउस, सफ़ेद घर, जो बहुत ही शानदार घर था, पैसे वाले व्यक्ति का, किसी का घर था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक जूता बनाने वाला भी जा रहा था बाहर गली में, नाई भी जा रहा था, लड़का पढ़ने गया था, इलेक्ट्रिक कंपनी क्लर्क काम करता वो भी गया था। देन द ब्रेडमैन, तो ब्रेडमैन डबल रोटी वाला भी गया था। हु कम्स, जो आता है, टू द व्हाइट हाउस मन, उस सफ़ेद घर में आता है। एवरीडे मन, रोजाना। एट द सेम टाइम मन, एक ही समय पर आता है, सेम टाइम आता है। द बिग बास्केट्स माने बड़ी सी टोकरियाँ। टू बोथ साइड्स माने दोनों ही तरफ। ऑफ हिज हॉर्स माने अपने घोड़े के। वर थी फुल ऑफ ब्रेड माने डबल रोटी से भरी हुई थी। व्हाइट हाउस में कौन आया था बच्चों? व्हाइट हाउस में ब्रेड बेचने वाला आता था रोजाना। बड़ी सी टोकरियाँ थीं, जो टोकरियाँ उसके घोड़े पर बैठ कर के आता था, जो टोकरियाँ उसके घोड़ों के दोनों तरफ लटकी हुई थीं। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट्स, टोकरियों के क्रैकिंग माने चटकने की आवाज़, कुड बी हियर्ड माने सुनी जा सकती थी, फ्रॉम फार अवे माने बहुत दूर से। टोकरियाँ कहाँ थीं? घोड़े पर थीं, और घोड़े पर बहुत दूर से
टोकरियों के चटकने की, टोकरियों की जो हिलने की जो आवाज़ थी वो बहुत दूर से सुनी जा सकती थी। प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ चैप्टर आज इतना कंप्लीट हो चुका है। कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश भी करेंगे कि कल इस चैप्टर को पूरा कर दिया जाए, थोड़ा सा और फास्ट लेकर के, क्योंकि आज के चैप्टर में कुछ पैसेज थोड़े से बड़े थे, वार्तालाप कम था। यहाँ से आगे वार्तालाप है 2-3 व्यक्तियों के बीच में, तब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। ये आपका 6वां चैप्टर चल रहा है। आपकी दूसरी बुक को भी यहाँ कंप्लीट कराएंगे। पोएट्री सेक्शन कंप्लीट मैं करवा ही चुका हूँ, ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट हो ही चुका है। आपका बहुत सिलेबस कंप्लीट हो चुका, लगभग 65 और ज़्यादा मान के चलिए। यदि पूरा का पूरा मानते हैं इसको तो ये किताब आपकी चल रही है 10 नंबर की आती है। लगभग 70-75 नंबर का चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।